Hello everyone, myself Mohammad Karim Khan from Government Model College लोहरा कोट महासमुंद छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अनुचुंबकीय का लेंजेविन सिद्धांत, लेंजेविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। सो अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे क्षेत्र की ही दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। इन पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप कैपिटल टी में वृद्धि होने पर पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई कम हो जाती है, अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति काई समानुपाती 1/1 ताप कैपिटल टी। 1905 में लेंजेविन ने पदार्थों में अनुचुंबकत्व गुणों की व्याख्या हेतु एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार होता है कि प्रत्येक परमाणु अथवा अणु एक छोटे चुंबक जैसा व्यवहार करते हैं तथा इनके चुंबकीय आघूर्ण होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में संपूर्ण पदार्थ में परमाणुीय चुंबक अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं, जिससे पूरे पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है और पदार्थ चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। इन पदार्थों पर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो नन्हे परमाणविक चुंबक आरोपित क्षेत्र की दिशा में संरेखित अलाइन होने का प्रयास करते हैं। परमाणुओं में ऊष्मीय प्रक्षोभ थर्मल एजिटेशन से इस संरेखण का विरोध होता है, अतः किसी दिए हुए ताप पर एक साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है। ऊष्मीय संतुलन में पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण के बाह्य क्षेत्र की दिशा में घटक के योग के बराबर होता है। माना पदार्थ के एकांक आयतन में परमाणुओं या अणुओं की संख्या n, प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण म्यू तथा जिसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल एस से थीटा कोण पर है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अतः परमाणविक चुंबक की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू इज इक्वल होगी माइनस म्यू एच कॉस थीटा। परंतु ताप कैपिटल टी पर मैक्सवेल के वितरण नियम के अनुसार स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू वाले अणुओं की संख्या e⁻⁻u डिवाइडेड बाई के टी के समानुपाती होती है, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है। अतः इकाई आयतन में थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा कोण के बीच बने घन को डी ओमेगा में अणुओं की संख्या डी एन होगी। डी एन इज इक्वल CE⁻⁻u डिवाइडेड बाई के टी इंटू डी डब्ल्यू, जहाँ कैपिटल सी नियतांक है। यहाँ पर हम कैपिटल यू का मान रख देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कैपिटल CE⁻⁻μh cos थीटा डिवाइडेड बाई के टी इंटू डी डब्ल्यू। तो कुल मिलाकर के इसको अरेंज कर दीजिए, कैपिटल C इंटू e⁻⁻μh cos थीटा डिवाइडेड बाई के टी इंटू डी डब्ल्यू, चूँकि डी डब्ल्यू इज इक्वल 2 sin थीटा डी थीटा, या तो डी एन इज इक्वल हो जाएगा डी डब्ल्यू का मान रख देंगे, डी एन इज इक्वल CE⁻μh cos थीटा डिवाइडेड बाई के टी 2 sin थीटा डी थीटा, या डी एन इज इक्वल 2 e⁻μh cos थीटा डिवाइडेड बाई के टी साइन थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब यदि कैपिटल ए इज इक्वल 2πc और अल्फा इज इक्वल म्यू एच डिवाइडेड बाई के टी हो तो डी एन की वैल्यू हो जाएगी AE⁻α cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। उपर्युक्त समीकरण का समाकलन करने पर एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या n इज इक्वल्स इंटीग्रेशन डी एन इज इक्वल 0 to पाई कैपिटल AE⁻α cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 हल करने के लिए माना x बराबर कॉस थीटा, तब dx बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा एवं थीटा बराबर 0 पर x इज इक्वल कॉस थीटा है तो x इज इक्वल कॉस 0 डिग्री, अर्थात x का मान 1 हो जाएगा, तथा थीटा बराबर पाई पर x इज इक्वल कॉस पाई डिग्री हो जाएगा और कॉस पाई की वैल्यू -1 होता है तो x इज इक्वल -1 हो जाएगा। अतः n की वैल्यू हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगा, कैपिटल A +1 to -1 e⁻⁻α इंटू dx हो जाएगा। यहाँ से समाकलन कर दीजिए तो इसका समाकलन होगा e⁻⁻ माइनस e⁻⁻α, तब n की वैल्यू हो जाएगी 2a डिवाइडेड बाई अल्फ़ा साइन h अल्फ़ा। जैसा कि हम जानते हैं e⁻α माइनस e⁻⁻α की वैल्यू होती है हमारी
2 sin h अल्फा के इक्वल होती है। यह हो जाएगा समीकरण 4। dn अणुओं के प्रत्येक का कैपिटल H की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण म्यू cos थीटा होगा। अतः इकाई आयतन में n अणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण अथवा एकांक आयतन का आघूर्ण चुंबकन तीव्रता अर्थात चुंबकन तीव्रता कैपिटल M बराबर होगा 0 से पाई म्यू cos थीटा dn। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5। dn का मान समीकरण 2 से समीकरण 5 में रखने पर कैपिटल M इज इक्वल हो जाएगा 0 टू पाई म्यू cos थीटा a e टू द पावर अल्फा cos थीटा sin थीटा d थीटा। x बराबर cos थीटा, इसलिए dx इज इक्वल माइनस साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। यहाँ पर फिर से लिमिट चेंज हो जाएगा। x बराबर 0 पर x इज थीटा इज इक्वल 0 पर x इज इक्वल 1 हो जाएगा और थीटा इज इक्वल पाई पर x इज इक्वल माइनस 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा समीकरण होगा कैपिटल M इज इक्वल माइनस म्यू a प्लस 1 टू माइनस 1 x e टू द पावर अल्फा इंटू डी एक्स। फिर से समाकलन करने पर तो इसका समाकलन होगा म्यू इंटू ए एक्स ई टू द पावर अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस ई टू द पावर अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू डी एक्स और लिमिट हमारा रहेगा +1 टू -1। तो कुल मिलाकर के समाकलन की वैल्यू होगी माइनस म्यू ए एक्स ई टू द पावर अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस ई टू द पावर अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस म्यू ए माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस ई टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस ई टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। यहाँ से हम -1 बाई अल्फा कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी म्यू ए डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस ई टू द पावर अल्फा माइनस ई टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी म्यू ए डिवाइडेड बाई अल्फा, इसको अरेंज कर देंगे ई टू द पावर अल्फा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा और ऋण कॉमन निकाल देंगे तो हमारा ब्रैकेट में वैल्यू होगा ई टू द पावर अल्फा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। अब जैसा कि हम जानते हैं ई टू द पावर अल्फा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा की वैल्यू हमारा होता है 2 cos h अल्फा के इक्वल होता है। इसी प्रकार ई टू द पावर अल्फा माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा 2 sin h अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो समीकरण हमारा कुल मिलाकर के होगा 2 म्यू ए डिवाइडेड बाई अल्फा cos h अल्फा माइनस साइन h अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। तो यहाँ से साइन h अल्फा कॉमन निकाल देंगे तो हमारा समीकरण हो जाएगा म्यू 2a डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू साइन h अल्फा ब्रैकेट में हो जाएगा cot h अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा। अब समीकरण 4 से कैपिटल M इज इक्वल म्यू n cot h अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा हो जाएगा। हम कैपिटल M को लिख सकते हैं म्यू n इंटू एल ए, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 7, जहाँ एल ए cot h अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा को लेंजेविन फलन कहा जाता है। प्रयोगों द्वारा एल ए का मान अल्फा डिवाइडेड बाई 3 के लगभग प्राप्त होता है। एल ए का मान समीकरण 7 में रखने पर कैपिटल M बराबर हो जाएगा हमारा म्यू n अल्फा डिवाइडेड बाई 3। तो कुल मिला के हमारी वैल्यू हो जाएगी n म्यू स्क्वेयर h डिवाइडेड बाई 3 के टी, क्योंकि अल्फा इज इक्वल होता है म्यू h डिवाइडेड बाई के टी। चूँकि चुंबकीय प्रवृत्ति काई इज इक्वल होता है कैपिटल M डिवाइडेड बाई h, समीकरण 8 से काई इज इक्वल हो जाएगा 3 म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 के टी या काई इज इक्वल हो जाएगा कैपिटल C डिवाइडेड बाई कैपिटल T। ये हो जाएगा समीकरण 9, जहाँ कैपिटल C इज इक्वल n म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 के है। समीकरण 9 से स्पष्ट है कि काई समानुपाती 1/t, अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे क्यूरी नियम एवं नियतांक n म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 के को क्यूरी नियतांक कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये था लेंजेविन अनुचुंबकीय का लेंजेविन का अनुचुंबकीय सिद्धांत। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है क्यूरी वाइस का नियम, जो कि लेंजेविन के अनुचुंबकीय सिद्धांत से संबंधित है। क्यूरी वाइस का नियम क्या कहता है, आगे देखते हैं इसको। अनुचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये आरोपित क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थों को बाह्य क्षेत्र में रखने पर ये आरोपित क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर वाइस ने अनुचुंबकीय पदार्थों के लेंजेविन सिद्धांत में कुछ संशोधन कर इससे लौह चुंबकत्व की व्याख्या करने का प्रयत्न किया।
वाइस ने माना कि लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकन केवल बाह्य क्षेत्र कैपिटल एच के कारण ही नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक क्षेत्र के कारण होता है, जो अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया म्यूचुअल इंटरैक्शन के कारण उत्पन्न होता है। वाइस ने माना कि यह आंतरिक क्षेत्र एच आई चुंबकन तीव्रता कैपिटल एम के समानुपाती होता है, अर्थात एच आई समानुपाती कैपिटल एम। एच आई इज इक्वल सी डैश इंटू कैपिटल एम, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, जहाँ सी डैश समानुपाती स्थिरांक है जिसे वाइस वेक्टर कहते हैं। अतः प्रभावकारी क्षेत्र एच ई बराबर हो जाएगा कैपिटल एच प्लस एच आई। कैपिटल एच प्लस एच आई की वैल्यू सी डैश एम रख देंगे, ये हो जाएगा समीकरण 2। लेंजेविन ने अनुचुंबकीय सिद्धांत से हमें मालूम है कि कैपिटल एम इज इक्वल 3 म्यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3 के टी, ये हो जाएगा समीकरण 3। इस समीकरण में कैपिटल एच के स्थान पर वाइस के सिद्धांत के आधार पर प्राप्त प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र एच ई का प्रयोग करने पर, तो कैपिटल एम इज इक्वल हो जाएगा 3 म्यू स्क्वायर एच ई डिवाइडेड बाई 3 के टी। कैपिटल एम इज इक्वल एन म्यू स्क्वायर कैपिटल एच प्लस सी डैश एम डिवाइडेड बाई 3 के टी, या सरल करने पर कैपिटल एम बराबर हो जाएगा एन म्यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3 के टी प्लस एन म्यू स्क्वायर सी डैश एम डिवाइडेड बाई 3 के टी, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब यहाँ से 3 म्यू स्क्वायर सी डैश एम डिवाइडेड बाई 3 के टी को बाईं ओर पक्षांतर कर देंगे तो कैपिटल एम कॉमन निकलेगा और हमारा समीकरण हो जाएगा कैपिटल एम इंटू 1 माइनस 3 म्यू स्क्वायर सी डैश डिवाइडेड बाई 3 के टी इज इक्वल 3 म्यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3 के टी। तो कैपिटल एम की वैल्यू हो जाएगी हमारा 3 n म्यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3 के टी इंटू 1 माइनस एन म्यू स्क्वायर सी डैश डिवाइडेड बाई 3 के टी, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 5। तो कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एच, जैसा कि हम जानते हैं काई की वैल्यू होती है, तो काई की वैल्यू हो जाएगी एच से डिवाइड कर देंगे तो एन म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के टी 1 माइनस एन म्यू स्क्वायर सी डैश डिवाइडेड बाई 3 के टी, एच एच ऊपर नीचे कट जाएगा तो काई की वैल्यू हमारी कुल मिलाकर के आएगी काई इज इक्वल एन म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के इंटू टी माइनस एन म्यू स्क्वायर सी डैश डिवाइडेड बाई 3 के, कैपिटल टी का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 6। यहाँ एन म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर कैपिटल सी एवं एम म्यू स्क्वायर सी डैश डिवाइडेड बाई 3 की इज इक्वल थीटा लेने पर समीकरण 6 में मान रखकर हल करने से काई की वैल्यू काई इज इक्वल कैपिटल सी डिवाइडेड बाई टी माइनस थीटा प्राप्त होता है, ये हो जाएगा समीकरण 7। उपर्युक्त समीकरण 7 में कैपिटल सी को क्यूरी नियतांक व थीटा को क्यूरी ताप कहा जाता है एवं काई कैपिटल सी तथा थीटा के बीच उक्त संबंध को लौह चुंबकत्व का क्यूरी वाइस नियम कहते हैं। क्यूरी वाइस समीकरण से स्पष्ट है, पहला कैपिटल टी बराबर थीटा पर काई बराबर इन्फिनिटी होगा या 1/काई बराबर 0 होगा। दूसरा थीटा स्मॉलर देन कैपिटल टी स्मॉलर देन थीटा पर काई बराबर ऋणात्मक, अर्थात क्यूरी वाइस नियम लागू नहीं होता। इस स्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी पदार्थ चुंबकित हो जाता है, इसे क्षणिक चुंबकन स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तीसरा T इज ग्रेटर देन थीटा पर ताप बढ़ने के साथ काई का मान कम होता जाता है एवं T इज ग्रेटर देन थीटा पर काई का मान अत्यंत कम हो जाता है, अर्थात लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।